आज जनाब बात करेंगे अपने किचन के हवाले से। मेरी कितनी बहनें होंगी जिनका किचन जो है ना वो कैबिनेट्स के बगैर होते हैं और जो है ना कुछ भी इतना ज़्यादा किचन ख़ास नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है उन्होंने किचन में गुजारा भी करना होता है और किचन को अपनी तरतीब के हिसाब से रखना भी होता है। तो कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और किस तरह मैं अपने सादा से किचन के साथ जो है ना सब चीज़ें किस तरह मैनेज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, निपा लाइफ स्टोरी में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। माशाल्लाह छोटे-छोटे बच्चे जो है ना वो स्कूल जा रहे हैं और इन बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। किस तरह इंसान जो होता है ना जल्दी से बचपन से फिर जवानी के मराहिल तय कर लेता है और फिर फ़िक्रों के पहाड़ उस पे पड़ जाते हैं। जब बंदा छोटा होता है ना तो इंसान का दिल चाह रहा होता है कि जल्दी-जल्दी मैं बड़ा हो जाऊँ। लेकिन जब बड़ा होता है ना असल पता तब चलता है कि जो है ना क्या आटे और दाल का भाव है। जब हम लोग छोटे थे तो तब कुछ यही सोचे थे कि जल्दी-जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी-जल्दी हम बड़े हो जाए। लेकिन अब बड़े हुए हैं ना तो पता चला कि बड़े होने के मसाइल कुछ और ही हैं। तो जनाब बात करते हैं किचन के हवाले से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा किचन, कोई इसमें कैबिनेट्स वगैरह नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, बस बड़े-बड़े खाने हैं। तो लेकिन मैं इसे किस तरह एक तरतीब से रखती हूँ और किस तरह जो है ना मैं अपनी किचन की सफाई वगैरह करती हूँ, ये आप देखेंगे आज के व्लॉग में। ये मेरी शेल्फ़ें बनी हुई हैं 2 हैं, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो बड़ी शेल्फ है ना उस पे मैंने अपने डब्बे वगैरह और बर्तन सजाए हुए थे और जो छोटी शेल्फ थी उस पे मैंने अपना चूल्हा सही तरीके से सेट किया हुआ था। और ये जनाब एक और ऑर्डर जो है ना ये किचन के लिए मंगवाया था। मेरी बेटी के कपड़ों के साथ ही आया था, लेकिन मैंने सोचा था कि किचन की जब बात होगी तो किचन के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे किचन में कुछ ऐसी चीज़ हो जो ना बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन किचन क्योंकि सादा सा है तो इतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा था। तो ये मैंने मंगवाया था कि माय किचन माय रूल्स। फिर उसके बाद मैं बताऊँ ये वाला छोटा जो कैबिनेट्स है ना इस पे मैं मिर्ची नमक वाले डिब्बे और साथ जो है ना अपना चूल्हा रख लेती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो जो है ना नीचे हम लकड़ियों वाली आग भी जला लेते हैं दूसरे चूल्हे के साथ। जनाब इस तरह करके फिर मैंने अपने किचन को मैनेज किया हुआ है। इसके नीचे मैं लकड़ियाँ वगैरह रख लेती हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े अचानक से सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो फिर मैं ये वाला यूज़ कर लूँ। और आज मैंने क्या बनाया था इफ्तारी में ये भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये आपको आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा कि आज मैं इफ्तारी में क्या बनाने वाली हूँ। आज जनाब बनाने वाले हैं हम आलू मटर की मज़ेदार सी सब्ज़ी चिकन के साथ। और ये ही बहुत ही मज़े का सालन बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, यानी कि जिनके बच्चे सब्जियाँ वगैरह नहीं खाते वो थोड़ा-सा चिकन भी डाल लेना, तो बच्चे फिर शौक से सारा सालन खा लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो है ना बेटा वो मेरे साथ हेल्प करवा रहा है और उसने उनके पापा जो है ना वो दही भल्ले लाए थे तो उसने कहा कि मम्मा ये मैं मिक्स करूँगा। तो फिर जनाब मिक्सिंग शुरू हो गई और दही भल्ले बहुत ही मज़े के थे। आपने ज़रूर बताना है आप में से कौन-कौन खाता है और किस-किस को ज़्यादा पसंद है। तो रमज़ान है, रमज़ान के हवाले से कोई ना कोई आइटम ज़रूर मँगवा लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा-सा सेहतमंद सा खाना हो, बेशक एक ही चीज़ क्यों ना हो। तो एक चीज़ घर में बन जाती है, एक चीज़ हम लोग बाज़ार से मँगवा लेते हैं, चाहे वो पकौड़े हों या चाहे वो कोई दही भल्ले वगैरह या फ्रूट चाट, इस तरह की कोई भी आइटम हो। असल चीज़ होती है दिल की खुशी, बेशक थोड़ा हो ना इंसान मुतमिन हो, सुकून में हो तो कुछ नहीं होता और खाता इंसान अपनी किस्मत का ही है। बेशक उसके आगे 10 डिशें पड़ी हुई हो ना, लेकिन उसके नसीब में 1 चम्मच अगर नहीं है ना, तो वो उनमें से 1 चम्मच भी नहीं लगा सकेगा। तो अल्लाह पाक जो दे ना बस उसी में बरकत दे और जो है ना वो खाना-पीना नसीब करे अल्लाह पाक। देखें कितने ऐसे हैं लोग जिनके पास नेमतों की चीज़ों की भरमार होती है, लेकिन वो 1 या 2 चम्मच ही खा सकते हैं या बिल्कुल थोड़ा-सा चखते हैं और बस उनका पेट भर जाता है क्योंकि उनकी नेमतों को हसद और हसद की नज़र लगी होती है। तो इन चीज़ों से भी बचना होता है और जो अल्लाह पाक ने नसीब किया हुआ है ना बस उसी में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना होता है। तो जनाब आपसे बातें करते-करते हमारी इफ्तारी भी तैयार हो गई थी और ये है मेरे सालन की आखिरी लुक। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सालन बना था। ये मुझे इस तरह पता चला था कि जब उन्होंने खाया था फिर तारीफ़ हो गई थी। तो जनाब इफ्तारी के साथ-साथ जो है ना आपसे बातें भी हो गई हैं। आपने ज़रूर बताना है कि मेरे किचन का टूर आपको कैसा लगा और क्या आप लोगों के भी ऐसे ही किचन है? और अगर ऐसे हैं तो आप लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और मेरी वीडियो में क्या मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए और कौन से टॉपिक जो है ना आप लोगों को ज़्यादा पसंद है ये भी मुझसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं मज़ीद बेहतरी से आपके लिए मज़ीद अच्छे-अच्छे जो है ना व्लॉग्स ला सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।